गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर 3 कर रहे हैं, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन हाउ द वूल इज़ ऑब्टेन्ड एंड हाउ द सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग आज पेज नंबर 37 से। पेज नंबर 37 में प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कि कैसे जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्क मोथ से। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड कि सबसे पहले तो सिल्क जो है इसकी खेती करने के लिए मलबरी शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड, इनके ऊपर सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर, फिर इनके कोकून इकट्ठे किए जाते हैं सिल्क फाइबर इकट्ठा करने के लिए। अब आपको कोकून के बारे में पता चल गया होगा, लास्ट जो मैंने वीडियो सेंड की थी उसमें येलो कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है कोकून। वी विल नाउ डिस्क्राइब द rearing ऑफ सिल्क वॉर्म। अब देखते हैं कि कैसे पाला जाता है सिल्क वॉर्म्स को। प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स, और कोकून की फर्दर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, उनसे धागा कैसे बनता है, और उन धागों से आगे फाइबर सिल्क के फाइबर जो हैं वो कपड़े कैसे बनते हैं, ये सारी प्रोसेस आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन कोकून। रियरिंग का मतलब पालना, सिल्क वॉर्म को कैसे पालते हैं कोकून इकट्ठा करने के लिए। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम कि जो फीमेल मोथ होती है वो जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो क्या करती है 100 ऑफ बहुत सारे एग ले करती है। द एग्स ऑफ सिल्क मोथ्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप्स, इनको पेपर स्ट्रिप के ऊपर कागज़ के स्ट्रिप्स के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है इन एग्स को। एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, फिर इनको आगे जो है सिल्क वॉर्म फार्मर है जो खेती करते हैं उनको आगे बेच दिया जाता है, यानी कि ये बीज का काम करते हैं। ये जो एग होते हैं सिल्क मोथ के, ये एक तरह के बीज का काम करते हैं। द फार्मर्स कीप दीज एग्स एट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर हाइजीनिक कंडीशन, और जो फार्मर होते हैं इन एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर और नमी के अंदर रखते हैं। द एग्स आर देन वार्म्ड, फिर एग्स को गर्मी दी जाती है टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है कि उनमें से वो फूट जाएं एग और लार्वा बाहर निकल आए, तो उनको इतना टेम्परेचर दिया जाता है, इतनी गर्मी दी जाती है कि इन एग में से जो लार्वे हैं वो बाहर निकल आएँ। व्हेन द एग्स हैच, और जब ये एग हैच हो जाते हैं टूट जाते हैं, द सिल्क वॉर्म कम आउट ऑफ एग्स, तो लार्वे की फॉर्म में सिल्क वॉर्म बाहर निकल आते हैं इन एग से। तो ये ए डायग्राम में देखो, ए फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है फीमेल सिल्क मोथ लेइंग एग, जो एग रिलीज कर रही है। उसके बाद जब एग के अंदर से लार्वा निकलता है, वो बी वाले डायग्राम में देखो। द सिल्क वॉर्म्स आर फेड कट अप मलबरी लीव्स, फिर इन जो सिल्क वॉर्म हैं जो लार्वे हैं, इन लार्वों को खाने के लिए क्या दिया जाता है, शहतूत के कटे हुए पत्ते। द सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो बिग इन साइज, ये दिन रात खाते हैं इन पत्तों को, तो इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अबाउट 25 to 30 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन कोकून कि 25 और 30 दिन के बाद जो है ये खाना बंद कर देते हैं और ये अपने चारों तरफ अब कोकून बनाना शुरू कर देते हैं, अपने चारों तरफ धागे लपेटना शुरू कर देते हैं। द सिल्क वॉर्म क्लिप द ट्विग्स प्लेस्ड नियर देम, इनके आसपास जो टहनियाँ रखी हुई हैं ये उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और कोकून जो है फिर वो अपने चारों तरफ लपेटना शुरू कर देते हैं। द सिल्क वॉर्म्स एनक्लोज देम सेल्व्स कम्प्लीटली इनसाइड द कोकून इन 2 or 3 days कि 2 या 3 दिन में ही ये सिल्क वॉर्म के जो लार्वे हैं, जो ये रेंगने वाले कीड़े हैं, ये अपने चारों तरफ कंप्लीट धागों को लपेट के कोकून बना देते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं अपनी बॉडी को। तो ये सी स्ट्रक्चर में देखो ये कोकून बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोकून बन चुके हैं, आगे क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, इनकी आगे प्रोसेसिंग की जाती है, इनमें से धागे निकाले जाते हैं। ऑल द कोकून्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं। द पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, इनके जो ढेर बनते हैं, पाइल का मतलब होता है ढेर, उन ढेर को इकट्ठा करके उनमें से सिल्क फाइबर निकाला जाता है। दिस इज डन एज फॉलो। सबसे पहले द पाइल ऑफ कोकून इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, इनके जो ढेर हैं उनको हॉट वाटर में डाला जाता है। हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर ऑफ कोकून टू सेपरेट आउट, ऐसा करने से जो कोकून है उनमें से धागे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। द लॉन्ग सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय अनवाइंडिंग द थ्रेड्स फ्रॉम कोकून, कोकून में से धागों को खोल खोल के जो है
लॉन्ग सिल्क फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग बोलते हैं इसको, कि लंबे लंबे जो फाइबर होते हैं सिल्क के, उनको कोकून से निकाल के उनको लपेटा जाता है, उनकी स्पिनिंग की जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून। और स्पेशल टाइप की एक मशीन के अंदर होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि येलो कलर की जो सिल्क फाइबर है वो कैसे मशीन के अंदर लिपटते जाते हैं और उनके रोल बन जाते हैं। थर्ड, कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ। कैसे फिर सिल्क फाइबर से सिल्क के कपड़े बनते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स आर स्पन टू फॉर्म सिल्क थ्रेड। इन स्किन कोकून से जो धागे मिलते हैं उनसे सिल्क के थ्रेड बनाया जाता है, सिल्क यार्न जिसको कहते हैं। द सिल्क यार्न इज देन वोवन। फिर उस सिल्क यार्न को कपड़ों के रूप में, वोवन का मतलब होता है गूंथा जाता है, ठीक है। इनको फैक्ट्रीज में भेज के वहाँ पर मशीनों के अंदर जो है इन धागों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क। अब सिल्क की बहुत सारी वैरायटी हैं। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये रेशम के कीड़े भी अलग अलग तरह के होते हैं। द सिल्क प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क मोथ इज डिफरेंट। और इन डिफरेंट टाइप के कीड़ों से मिलने वाली सिल्क भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इन देयर टेक्सचर, कि कुछ शाइनी होती है, कुछ जो है डल कलर की होती है, कुछ स्मूथ होती है, कुछ रफ होती है, तो अलग अलग तरह की सिल्क मिलती है। सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिल्क आर मलबरी सिल्क। सिल्क की वैरायटी हैं अब ये। फर्स्ट इज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एरी सिल्क। ये सिल्क की वैरायटी हैं। दीज सिल्क्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय सिल्क वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ। ये सारी वैरायटी अलग अलग टाइप के रेशम के कीड़े से मिलती हैं। तो जिस टाइप का रेशम का कीड़ा यूज़ किया जाता है उसी टाइप की रेशम उससे मिलती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क obtained from the cocoon of mulberry silk moth is called mulberry silk. mulberry silk is soft। जो मलबरी सिल्क की स्पेशल बात क्या है कि ये बड़ा सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और इस पर अलग अलग कलर की डाई की जा सकती है। दस द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ सिल्क इज मलबरी सिल्क। नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म एंड इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। कि जो ये हमें सिल्क मोथ से जो सिल्क मिलती है ये एक प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेचुरल सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर। ये एनिमल से मिलने वाला फाइबर है। आर्टिफिशियल सिल्क जिसको रेयोन कहा जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। लकड़ी के जो लुगदी होती है, जो लकड़ी का गुदा होता है, उससे बनती है ये। एंड इट इज़ मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेलुलोज। सेलुलोज जिससे कागज़ बनता है, पेपर बनता है, उसी तरह से लकड़ी से, ये लकड़ी के गुदे से बनाया जाता है ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट। कि ये बर्निंग टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा जो है असली वाला जो नेचुरल फाइबर है सिल्क का। टेक ए पीस ऑफ नेचुरल फैब्रिक एंड अनदर पीस ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक। कि दोनों टाइप की सिल्क ले लेते हैं, बर्न दैम सेपरेटली, उनको अलग अलग जलाया जाता है और उनकी स्मेल को ऑब्जर्व किया जाता है कि किस में कैसी स्मेल आती है। द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी नेचुरल। जिसमें से जले हुए बालों जैसी स्मेल आएगी वो नेचुरल सिल्क है, यानी प्योर सिल्क है। द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, और जिसमें कागज़ जैसी जलने की स्मेल आएगी वो आर्टिफिशियल सिल्क है जिसको रेयोन कहा जाता है। जस्ट लाइक वूल, जस्ट लाइक सिल्क, वूल इज आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। वूल जो हमें शिप से मिलती थी वो भी एक तरह का प्रोटीन है। सो ए पीस ऑफ वूल आल्सो बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। उसमें से भी बाल जलने जैसी स्मेल आती है जो वूल होती है। तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी किसने की थी? द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉज मेड इन चाइना ए लॉन्ग टाइम बैक। इट इज सेड दैट द चाइनीज एम्प्रेस सी लुंगची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुएंग टी टू फाइंड द कोज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। कि उन्होंने देखा कि मलबरी ट्रीज के जो पत्ते हैं वो सारे इतने खाए हुए पत्ते हैं, मतलब डैमेज हैं वो लीव्स। तो उन्होंने देखा कि इनको कौन डैमेज करता है उनके गार्डन के अंदर।
तो जो रानी थी वो चाइना में, द एम्प्रेस फाउंड सम वाइट वॉर्म्स, उन्होंने देखा कि कोई सफ़ेद रंग के कीड़े जो हैं वो मलबरी के पत्तों को खा रहे हैं। शी आल्सो नोटिस दैट दीज वॉर्म्स वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, उन्होंने ये भी देखा कि ये कीड़े अपने चारों तरफ कोकून बना रहे हैं, रेशम के धागे बना रहे हैं। ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, और गलती से एक कोकून उनके चाय के कप में गिर गया अचानक से। एंड डेलिकेट सिल्क थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द कोकून, और कोकून में से जो है सिल्क के धागे सेपरेट हो गए। दिस इज़ हाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड बाय चांस, तो बाय चांस इसकी डिस्कवरी हुई कि उन्होंने वैसे ही घूमते घूमते ये चीज़ें अपने गार्डन के अंदर देखी और देखा कि किस तरह से कीड़े जो हैं वो सिल्क बना रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ सिल्क लेड टू बिगिनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना, सबसे पहले चाइना के अंदर ही सिल्क इंडस्ट्री जो है वो बनी थी। द सिल्क प्रोडक्शन इन चाइना वाज केप्ट ए सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कि कई सालों तक, कई सौ सालों तक जो है चाइना ने इसको एक सीक्रेट रखा। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, लेकिन ये जब व्यापार करते थे दूसरे देशों में, तो जो वह व्यापारी एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो उन्होंने दूसरे देशों में भी सिल्क की कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दी। द रूट ऑन विच दे ट्रेवल्ड इज कॉल्ड सिल्क रूट, और जिस रास्ते से वो ट्रैवलिंग कर रहे थे चाइना से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसको कहा जाता है सिल्क रूट। इवन टुडे, आज भी चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना नंबर 1 पे है सिल्क के प्रोडक्शन में। इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में आगे है। इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ related to silk production such as rearing of silkworms, reeling of silk from cocoon and processing of raw silk into fabric। तो वो कहते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री के अंदर मेनली जो है जो फीमेल जो है वर्क करती हैं, फीमेल वर्कर ज़्यादा होती हैं, चाहे वो कोकून से धागा निकालना हो, धागे को लपेटना हो, या उस धागे से आगे कपड़े बनाने हो, तो फीमेल को यहाँ पर मेनली जो है वर्क मिला है सिल्क इंडस्ट्री के थ्रू। वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। अभी आप इस चैप्टर की रीडिंग ख़त्म करें।